नमस्कार सभी को। सभी दंडासन में विश्राम करते हुए दोनों पैरों को खोलकर थोड़ा सा दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। सबसे पहले लेते हैं आज गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिला कर रखें, पंजों को बाहर तान के रखें। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों के दाएं बाएं। दाएं टांग को मोड़े, दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा के नीचे से निकालें और बाईं एड़ी पर बैठ जाएं। जो बैठ सकते हैं बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते हैं तो दाईं एड़ी को सिर्फ बाईं जंघा के नीचे से निकाल लें। जो बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, कोशिश जरूर करें बैठने की। और बाईं टांग को भी मोड़े इस प्रकार से कि घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। देखिए, घुटने के ऊपर बिल्कुल घुटना, और बायां पंजा हमारा दाईं तरफ आसन पर, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। जैसे पुराने जमाने में लाला लोग अपनी दुकानों पर अपनी गद्दी पर बैठा करते थे, बिल्कुल वही स्थिति हमारी, घुटने के ऊपर घुटना। बायां घुटना हमारा ऊपर है तो बाईं भुजा को भी ऊपर ले जाएं, खींचकर ऊपर करें, कान से लगी हुई। अब बाईं कोहनी को मोड़े पीछे की तरफ, हाथ को पीछे मोड़ दें और दायां हाथ भी कमर पर ले जाएं पीछे से, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। अगर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में स्पर्श कर जाती हैं तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में और आगे तरफ खींचें। गर्दन को बिल्कुल सीधा करें, गर्दन को ना मोड़ें। जब ये स्थिति पूरी बन गई तब श्वास भरें, रोकें कुछ पल श्वास भरकर और खाली करें। एक बार फिर से श्वास को भरें, रोकें और खाली करें। धीरे धीरे वापसी के लिए पहले बाईं भुजा ऊपर ले जाएं, नीचे ले आए, दाईं भुजा भी सामने, एक एक करके दोनों टांगे भी खोलते हैं, सीधी करते हैं दोनों टांगे, पैर पैर के साथ फिर से मिलाएं। यही क्रिया दूसरी तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के नीचे से निकालकर उसके ऊपर बैठ जाएं। दाईं टांग को भी मोड़ें और घुटने के ऊपर घुटना लाएं। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, आराम से बैठ गए सभी। दायां घुटना ऊपर तो दाईं भुजा भी ऊपर, खींचे ऊपर भुजा को जितना खींच सकते हैं। अब मोड़े इसको कोहनी से पीछे की तरफ और बायां हाथ भी पीछे ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दें। एक स्थिति में तो हमारी उंगलियां जरूर आपस में मिलती हैं, चाहे पहले वाली स्थिति में चाहे इस स्थिति में। जितना हम कोहनी को पीछे की तरफ मोड़ेंगे उतनी हमारी उंगलियां आपस में आराम से मिलेंगी। गर्दन सीधी, श्वास भरे, रोके कुछ पल श्वास को, धीरे धीरे खाली करें श्वास। फिर से एक बार श्वास भरें, रोकें कुछ पल और खाली कर दें धीरे धीरे। वापसी के लिए फिर से दाईं भुजा पहले नीचे सीधी करते हुए बाईं भुजा नीचे, दोनों टांगों को खोल दें, दोनों टांगे सीधी, दोनों पैर मिलाकर, दोनों हाथ कमर के पीछे हल्का सा रखकर पैरों को खोलकर विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। गोमुख आसन का अभ्यास हमने लिया अभी। बिल्कुल गौ की मुख की तरह हमारे शरीर की स्थिति हो जाती है, इसलिए इसे गोमुख आसन बोला जाता है। इससे हमारे फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे इसमें सांस भरने की क्षमता अधिक से अधिक बढ़ जाती है। कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, फिर से एड़ी पंजे मिलाकर पंजे तान के रखें, दोनों हाथ कमर के पीछे अपने शरीर के साथ बिल्कुल नजदीक से नजदीक लगाएंगे।
सांस भरें और दोनों हथेलियों पर दबाव बनाते हुए शरीर का मध्य भाग ऊपर उठाएं। मध्य भाग को ऊपर उठाएं। हमारे पूरा भार हमारे इस समय हथेलियों पर और हमारे पैरों की एड़ियों पर। कोशिश करें हमारे पंजे भी आसन से लग जाएं। बहुत ही अच्छा सभी का प्रयास, बहुत बढ़िया। रुकें कुछ पल, अपनी कोहनियों को, कलाइयों को मजबूत होने दें। धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीरे धीरे वापस आए, एकदम से अपने शरीर को नहीं पटके। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाएं। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए दोनों टांगों को मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। दोनों घुटने आगे से मिले हुए, दोनों पैरों के अंगूठे पीछे स्पर्श मात्र मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हमारा पृष्ठ भाग दोनों एड़ियों के बीच में, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। पूर्ण आसन के प्रभाव को महसूस करते हुए अपने शरीर पर। पूर्ण आसन से जो हमारी कोहनियां और कलाइयां मजबूत होती हैं, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियां, हमारी जंघाएं सभी इससे प्रभावित होती हैं। वज्रासन में बैठे हुए सभी साधक। वज्रासन में जब हमारी पिंडलियां जो है हमारी जंघाओं के दबाव से दबती है, तो हमारे रक्त का संचार हृदय की ओर अधिक बढ़ जाता है। और साथ ही साथ सभी को पता है कि पाचन निष्कासन तो अच्छा बनता ही है इससे। वज्रासन में सबसे पहले लेते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला। दोनों हाथ कमर पर ले जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे पीछे कमर पर, उंगलियां आगे की ओर। L5 पर रखें अपने दोनों अंगूठे कमर की निचली गोटी पर, जहां हम नाड़ा या बेल्ट लगाते हैं। दोनों अंगूठे हमारे L5 पर। श्वास भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। अधिकतम पीछे की ओर झुकें। श्वासों को सामान्य करें। रुकें कुछ पल। धीरे धीरे वापस आए। अभी उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति लेने के लिए दोनों हाथ अभी भी हमारे दोनों कमर पर। श्वासों को एक बार सामान्य करें। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास भरें। दोनों अंगूठों से अपने L5 को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से फिर से पीछे की ओर झुकें। अब एक एक हाथ अपना कमर से हटाकर अपने पैरों की एड़ियों या टखनों तक या तलवों तक ले जाएं, जहां तक ले जा सकते हैं। दोनों हाथ ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक हाथ करके ले जाएं। श्वासें बिल्कुल सामान्य इसमें। अब रुक जाएं। अपनी जंघाओं को भी आगे की ओर खींचें। सभी का बहुत बढ़िया बनता हुआ आसन। सभी इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। श्वास सामान्य करके रुकें। एक बार फिर से श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। कमर को पहले सीधा करें। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ लाएं। दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद करके उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करें। त्रिदोष नाशक आसन उष्ट्रासन हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सभी तरह के दोष इससे दूर होते हुए, साथ ही साथ जब हम श्वास भरकर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे फेफड़े भी इससे पूरी तरह खुल जाते हैं, जिससे श्वास भरने की क्षमता इनमें बढ़ जाती है। कोविड की बीमारी फिर से दोबारा से पनप रही है, फिर से फैल रही है, तो हमें अपने फेफड़ों को अधिक से अधिक मजबूत करना है। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। योग मुद्रा।
योग मुद्रा का अभ्यास। दोनों घुटनों को खोलें, दोनों घुटनों को आगे से खोल लें और दोनों हाथ पीछे ले जाएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। सांस भरें, रीढ़ को सीधा करें, हाथों को पीछे की ओर खींचें और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। कमर के निचले भाग से, जितना निचले भाग से हम झुकेंगे उतना आगे की ओर झुक पाएंगे। कोशिश करें माथे को आसन से लगाने की, नहीं तो जहां तक जाता है वहीं तक रुकें। कोशिश जरूर करें। लगभग सभी साधकों का माथा आसन पर लग चुका है इस समय। रुकें, श्वास सामान्य करके रुकें कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार श्वास भरें, दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें, रीढ़ सीधी करें और श्वास खाली करते हुए अपने दाएं घुटने की तरफ जाएं। श्वास खाली करते हुए कमर से नीचे झुकते जाएं, माथे को ले जाएं दाएं घुटने की तरफ। अगर हमारा माथा दाएं घुटने से स्पर्श कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कोशिश करें माथे को आसन की तरफ ले जाने की। रुकें यहाँ भी कुछ पल। धीरे धीरे वापस सीधी करें कमर। फिर से एक बार श्वास को भरें, दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें, रीढ़ को सीधी करें और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने की तरफ अपने माथे को ले जाएं। कमर से झुकते जाएं बाईं तरफ, माथे को ले जाएं बाएं घुटने की तरफ। बाएं घुटने से स्पर्श कराएं माथे को। जिनका बाएं घुटने से स्पर्श हो जाए वो आसन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। आ जाए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर से इसकी पूर्ण स्थिति के लिए दोनों हाथ फिर से पीछे की ओर खींचें, रीढ़ को सीधा करें, अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करें इसमें। सांस भरकर रीढ़ को सीधा करते हुए और सांस खाली करते हुए फिर से कमर के निचले भाग से आगे की ओर आए। अब जिनका माथा पहले नहीं लगता था उन सबका लग जाना चाहिए माथा भी। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी का लग रहा था, एक दो को छोड़कर। अब सभी का माथा लग जाएगा आसन पर। माथा लग जाए तो फिर ठोड़ी को लगाने का प्रयास करें। कभी कभी जो काम हमारे आसन नहीं कर पाते हैं वो काम हमारी मुद्राएं कर जाती हैं। योग मुद्रा भी उन्हीं में से एक मुद्रा है। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को पकड़ को छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं। फिर से दोनों घुटनों को मिला लें। वज्रासन में बैठे भी। एक आसन आज एक और लेंगे इसी स्थिति में। एक नया आसन कराने का प्रयास, गुप्त पद्मासन। उसके लिए अगर सभी लोग एक बार देखना चाहते हैं तो देख लें। वज्रासन से आप पद्मासन लगा लें। पद्मासन लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आलती पालती लगा सकते हैं। सभी लोग ऐसे वज्रासन में बैठ गए, आराम से देखें पहले। वज्रासन में, ये सॉरी, पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं इस प्रकार से कि हमारे दोनों घुटने आसन पर लगे और धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए, पूरा हाथ आगे की ओर सरकाते हुए अपने पूरा नीचे लेट जाए आराम से। जब पूरा आराम से नीचे लेट जाएंगे तो दोनों हाथ भी हमारे दोनों पीछे कमर पर ले जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में। तो एक बार प्रयास करते हैं सभी फिर से। पद्मासन लगा सकते हैं तो लगाएं। कोशिश करें पद्मासन लगाकर, नहीं तो आलती पालती लगाकर दोनों घुटनों को मोड़ दें। पद्मासन की स्थिति में दोनों हाथ पहले आगे रखें, घुटनों के बल जैसे आते हैं वैसे आ जाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए पूरा पेट के बल लेट जाएं।
पद्मासन लगे लगे, पेट के बल लेटे। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब दोनों हाथ ले जाएं पीछे कमर पर, दोनों हाथों को पीछे कमर पर ले जाएं, नमस्कार की मुद्रा बनाएं, पीछे की तरफ नमस्कार की मुद्रा। अब ठोड़ी को लगा दें आसन से और आराम से लेट जाएं इसमें, आरामदायक स्थिति, गुप्त पद्मासन। लंबी गहरी सांस भरें इस स्थिति में और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सभी का, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आए। फिर से दोनों हाथों की पकड़ को पहले छोड़ें, दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं। धीरे धीरे हाथों को अपनी ओर सरकाते हुए कमर के बल से धीरे धीरे उठने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा किया। पद्मासन खोल दें, पद्मासन खोल के आ जाएंगे सभी पेट के बल, शिथिल आसन में आ जाएं सभी। शिथिल आसन में लेटे सभी, दाईं तरफ से शिथिल आसन। दायां हाथ दायां पैर बिल्कुल सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां कान हमारा आसन से लगा हुआ, दायां फेफड़ा पूरा आसन पर लगा हुआ। इस स्थिति में भी सांस को भरें, फुलाएं अपने पेट को, फेफड़े को अच्छे से और धीरे धीरे खाली करें। फिर से एक बार सांस भरें और खाली करें। सर्प आसन का अभ्यास। सर्प आसन के लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों पैर मिलाकर रखें, दोनों हाथ पीछे कमर पर ले जाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं, सांस भरें और आगे से धड़ और पीछे से दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठाएं, नाभि के बल आएं। एक बार सांस खाली करते हुए एक बार फिर से नीचे रख दें अपने धड़ को भी और टांगों को भी। सर्पासन के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें और अपने धड़ को उठाएं आगे से और पीछे से मिली हुई टांगों को उठाते हुए नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। कोशिश करें हमारे दोनों घुटने बिल्कुल पीछे सीधे रहें, घुटने ना मुड़े। नाभि के बल दोलन। जन्माष्टमी पर बहुत अधिक मिठाई खाई होगी हमने, नारियल की बर्फी बनाकर, मेवे की लड्डू बनाकर। अपने पेट की चर्बी को कम करें। दाएं बाएं जब भी घूमना हो सांस भर कर घूमें। जब सांस लेने की इच्छा हो तो एक बार दाईं या बाईं करवट लेते हुए सांस भरें और दोबारा से करें। करें करें, अभी थके नहीं इससे। बहुत मिठाई खाई है हमने जन्माष्टमी पर। आज मन में भाव लाएं, हमने अपना 50 ग्राम वजन कम करना ही करना है पेट का। चलिए आ जाए धीरे धीरे वापिस आ जाए। शिथिल आसन ले लें बाईं तरफ से। बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां कान आसन से लगा हुआ। सांस भरें, रोकें और छोड़ें। एक बार फिर से सांस भरें, रोकें और छोड़ दें। निम्न रक्तचाप के लिए बहुत अधिक अच्छी स्थिति है। शिथिल आसन दाईं तरफ से लें तो उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति, और अगर बाईं तरफ से लें तो निम्न रक्तचाप वालों के लिए, यानी जिनका लो बीपी रहता है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है ये। अब दायां हाथ सिर के नीचे से निकालते हुए आ जाए पीठ के बल सभी साधक।
आ जाए सभी कमर पीठ के बल। मरकट आसन का अभ्यास। कमर के बल, पहले सांसों को सामान्य कर लें। सर्पासन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। सर्पासन से हमारे पेट की चर्बी तो निश्चित रूप से खत्म कम होती है। इससे जो पेट के आसपास या कमर के आसपास हमारा फैट जमा हो जाता है वो इससे पिघलने लग जाता है सर्पासन के निरंतर अभ्यास से। और हमारा इसमें पाचन भी बहुत अच्छा बनता है क्योंकि एक सांप इसी स्थिति में ही अपने खाने को पचाता है। चलिए मरकट आसन का अभ्यास लेते हैं। उसकी पांचों स्थितियां आज लेंगे। दोनों पैर मिलाएं और दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं खोल दें कंधों की सीध में 180 डिग्री पर। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा कर रखें। अगर जगह की कमी हो तो दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में मिलाते हुए सिर के नीचे रख लें तकिया सा बनाकर। दोनों हाथ हमारे दाएं बाएं फैला कर रखें जिससे हमारे दोनों कंधे आसन से लगे हुए रहें। दोनों पैर मिले हुए। दाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखें। दाएं पैर की एड़ी को उठाकर बाएं पैर की एड़ी और बाएं पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखने उसे। सांस भरें और दोनों मिली हुई टांगें, दोनों मिले हुए पैर अपने बाईं तरफ मोड़ें, गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। पैर पैर के साथ मिलाएं। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाएं पैर को उठाएं और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखें। बाएं पैर की एड़ी को रख दें दाएं पैर की अंगूठे और पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली उंगली के बीच में। सांस भरें, अच्छे से सांस भरें और दोनों पैर अपने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ मोड़ें। रुकें, पढ़ने दें प्रभाव को। धीरे धीरे वापस आए। फिर से पैर पैर के साथ मिला दें। दोनों हाथों को दाएं बाएं खींच के रखें। मरकट आसन की दूसरी स्थिति के लिए पुनः दाएं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के तलवे को अपने बाएं घुटने के ऊपर रख दें। दाएं टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर का तलवा हमारे बाएं घुटने के ऊपर, दायां घुटना हमारा बिल्कुल खड़ा। फिर से सांस भरें। सांस भरते हुए दाएं घुटने को ले जाएं बाईं तरफ और गर्दन को ले जाएं दाईं तरफ। विपरीत दिशा में मुड़ी हुई कमर, कमर का आधा भाग एक तरफ मुड़ा हुआ, आधा भाग दूसरी तरफ मुड़ा हुआ। सांस खाली करते हुए बीच में आए। दाईं टांग भी सीधी करें। ये क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को अपने दाएं घुटने पर रखें। बायां पैर का तलवा हमारे दाएं घुटने पर रखा हुआ, बायां घुटना बिल्कुल सीधा। सांस भरें और घुटने को ले जाएं दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। दोनों हाथों को खींच के रखें। दोनों भुजाओं में हमारे खिंचाव में बिल्कुल भी कमी ना हो। रुके यहाँ भी कुछ पल, खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आए। बाईं टांग भी सीधी करें। दोनों पैर फिर से मिलाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। मरकट आसन की तीसरी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और दोनों पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट लगा लें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के निकट लगाएं। दोनों भुजाएं दाएं बाएं खींच के रखें, बिल्कुल कंधे आसन से लगे हुए। श्वास भरें और दोनों घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। दोनों घुटनों को मोड़ दें दाईं तरफ और गर्दन को मोड़ दें बाईं तरफ। हमारा बायां कान आसन से लग जाए और हमारा दायां घुटना भी आसन से लगा हुआ।
और बायां घुटने से दाएं घुटने को दबाएं। घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना। सभी की बहुत अच्छी स्थिति इसी में। रुकें कुछ पल, इसके प्रभाव को महसूस करें। कमर पर बहुत ही सुंदर खिंचाव पड़ता हुआ। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन, और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती हो उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आए। इसी क्रिया करेंगे दूसरी तरफ से। फिर से दोनों पैरों की एड़ियों को चेक करें। हमारे दोनों पैरों की एड़ियां हमारे पृष्ठ भाग से लगी हुई हो, दोनों भुजाएं हमारी खींची हुई हो। श्वास भरें और दोनों घुटने बाईं तरफ ले जाएं और गर्दन दाईं तरफ। दोनों मिले हुए घुटने बाईं तरफ मोड़ दें और गर्दन को मोड़ दें दाईं तरफ। दायां कान आसन से लगा हुआ। दोनों घुटने बाईं तरफ मुड़े हुए तो बायां घुटना नीचे, उसके ऊपर दायां घुटना, टखने के ऊपर टखना दबा कर रखें। कमर पूरी तरह से लचीली इसमें बनती हुई। निचोड़ दें अपने शरीर को, जैसे कि हम कोई बहुत भारी कपड़ा या टॉवल को निचोड़ते हैं, बिल्कुल इस तरीके से अपना शरीर बिल्कुल मोड़ दें। आधा एक तरफ, आधा एक तरफ। भरी हुई श्वास में रुकें। उन्हें एक बार श्वास भरें और सांस खाली करते हुए फिर से वापस आए। दोनों मिले हुए घुटने सीधे करें। अब दोनों घुटने हमारे मिले हुए हैं। दोनों एड़ियों को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर करें और दोनों घुटनों में भी थोड़ा सा फासला करें। मरकट आसन की चौथी स्थिति। दोनों एड़ियां हमारे शरीर से थोड़ा सा दूर हो गई और दोनों घुटने में भी थोड़ा सा फासला हो गया। दोनों भुजाएं फिर से हमारी दाएं बाएं खींची हुई। पुनः श्वास भरें और दोनों घुटनों को ले जाएं दाईं तरफ। गर्दन बाईं तरफ मोड़ें। गर्दन को बाईं तरफ मोड़ दें, घुटनों को दाईं तरफ मोड़ दें। अब दायां घुटना आसन से लगा हुआ और बायां घुटना भी दाएं तलवे को स्पर्श करता हुआ आसन से लगाने का प्रयास करें। और अधिक हमारा कमर पर खिंचाव। रुकें कुछ पल। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। पुनः श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दोनों घुटनों को ले जाएं बाईं तरफ। गर्दन को ले जाएं दाईं तरफ। दोनों मिले हुए घुटने हमारे बाईं तरफ जाएं। बायां घुटना आसन से लग जाए। उसके बाद दायां घुटना बाएं तलवे को स्पर्श करता हुआ उसको भी आसन से लगाने का प्रयास करें। गर्दन दाईं तरफ मुड़ी हुई तो हमारा दायां कान भी आसन से लगा हुआ। कमर की पूरी तरह से ट्विस्टिंग होती हुई। हमारी रीढ़ की समस्त गोटियां इससे प्रभावित होती हुई। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों टांगों को सीधा कर दें। दोनों हाथ अभी उसी स्थिति में ही रहेंगे। दोनों टांगे सीधी करें, दोनों पैर मिला लें। मरकट आसन की पांचवी स्थिति। एक बार सांस भरें पहले और छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। मरकट आसन की पांचवी स्थिति के लिए सांस भरते अपनी दाईं टांग को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लाएं दाईं टांग को। घुटना सीधा रखते हुए दाईं टांग भरी हुई सांस में ऊपर उठाएं और सांस खाली करते हुए दाएं पैर को ले जाएं अपने बाएं हाथ की तरफ और गर्दन को फिर से विपरीत दिशा में मोड़ दें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से दाईं टांग को सीधा करें, ऊपर 90 डिग्री पर लाएं और श्वास छोड़ते हुए टांग को सीधा करें। पैर पैर के साथ मिला दें। दोनों पैर फिर से मिले हुए, दोनों भुजाओं में फिर से खिंचाव बनाकर रखें। इसकी अंतिम स्थिति का अंतिम चरण। पुनः सांस भरें और बाईं टांग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर और सांस खाली करते हुए बाएं पैर को ले जाएं अपने दाएं हथेली की तरफ और गर्दन को भी विपरीत दिशा में मोड़ दें। सांस सामान्य करके रुकें।
वापिस आने के लिए पुनः एक बार श्वास भरें और बाईं टांग को फिर से 90 डिग्री पर लाएं और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें। शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों को खोलकर दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ 5-6 इंच की दूरी पर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। शरीर का हमारे एक एक अंग बिल्कुल ढीला। अभी तक जितने हमने आसन और क्रियाएं की हैं उसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। मरकट आसन के प्रभाव को महसूस करते हुए अपने शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ दें। जितना खींचकर हमने आसन किया उतना ही ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। सांसों को सामान्य कर लें। मन की आंखों से अपनी शरीर की यात्रा करें। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। अपने मन को टिकाएं अपने शरीर पर, भटकने ना दें बाहर की तरफ। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। हमारा शरीर इस समय बिल्कुल एक शव की तरह पड़ा हुआ, इसमें कोई हलचल नहीं, सिर्फ सांसें चल रही हैं। मन ही मन अपने आप को शाबाशी दें कि हमने कितने अच्छे आसनों का अभ्यास किया, आज हमने कितने अच्छे से किया, पूरा उसका लाभ उठाया हमने। चेतना में आए वापस। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दाईं करवट लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। संसार की सबसे महानतम क्रिया, महानतम आसन, हंसी का अभ्यास। अपने चेहरे पर हंसी का भाव लाएं। अगर निशा विजय जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे अनुरोध को स्वीकार करें और हंसी का अभ्यास करा दें। निशा विजय जी अपने माइक को खोलें। हाँ जी मैम। हरिओम मैम। हरिओम जी, हंसी का अभ्यास कराएं। ओम ओम से शुरू करते हैं। ओम 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 3 बार जोर से बोलो। और हाथ ऊपर करते हुए नीचे लाएंगे। कमर तक लाते हुए नीचे 3 बार जोर से बोलो। हरिओम मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां निशा विजय जी के लिए। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सभी इसी हंसी को बनाए रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दिन भर, जीवन भर। और आगे की प्राणायाम और ध्यान के लिए आदरणीय सोनिया जी, स्वागत है आपका।